बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन नहीं जानता। वो मुश्किल तरीन सवालात के नहायती मुदल्लिल और कुरान और हदीस और साइंस के मुताबिक जवाब देते हैं, जिससे सवाल करने वाले मुतमईन होकर अक्सर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। भारत से ताल्लुक़ रखने वाली एक ईसाई लड़की ने 3 मुश्किल सवाल पूछे। वो कहती है, मेरा नाम रेड हंडा है और मैं एक ईसाई हूँ। काफ़ी अरसे से मैं अपने आप से झगड़ रही हूँ। आज मैं जो सवालात पूछना चाहती हूँ वो ज़्यादातर मफरूज़े या चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। मेरा पहला सवाल सूअर के बारे में है। बुनियादी तौर पर मैं जानना चाहती हूँ कि हराम का मतलब क्या है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी वीडियोस तवातुर से पहुंचती रहें। वो मज़ीद कहती है कि मैंने एक ईसाई कन्वेंशन में शिरकत की थी। वहाँ एक पादरी बता रहा था कि इस्लाम में सूअर का गोश्त यानी पोर्क क्यों हराम है। उन्होंने एक मिसाल देते हुए समझाया कि कूड़ा करकट जो पौधों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, फ़र्ज़ करें ये आम का दरख्त है जिस पर आम उगता है। दरख्त अपनी जड़ों के ज़रिए से खाद में से ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब कर लेते हैं। वही कचरा आम बन जाता है जिसे हम खाते हैं। जिस तरह खाद इंसानों के लिए तो कचरा है लेकिन पौधों के लिए वो अच्छा है, इसी तरह पोर्क मुसलमानों के लिए बुरा है लेकिन ईसाइयों के लिए ये अच्छा है। तो ये सूअर का गोश्त या आम खाने से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान और साइंस से जवाब दिया। कहने लगे, बहन, आपने सवाल किया कि हराम का मतलब क्या है, तो हराम का मतलब है ममनू, प्रोहिबिटेड। पहले मैं पादरी की मिसाल से मुतल्लिक आपके सवाल का जवाब दूंगा। पादरी ने मिसाल दी कि खाद गंदगी और गलाजत है लेकिन दरख्त के लिए अच्छी है कि वो फलता फूलता है। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ये मुसलमानों के लिए हराम हो सकता है लेकिन ईसाइयों के लिए अच्छा है। अगर आप खाद का मवाजना करें तो जो इंसानों के लिए गंदगी का बायस बनती है लेकिन पौधों के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन पौधा और इंसान 2 मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं, एक जैसे नहीं। ये बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन ईसाई और मुसलमान सिर्फ दीन में मुख्तलिफ हैं, इंसान तो एक जैसे ही हैं। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की पैरवी करते हैं लेकिन जो चीज़ एक इंसान के लिए अच्छी है वो दूसरे इंसान के लिए भी अच्छी है, आम इस्तेमाल की चीज़ों के तौर पर, जब तक कि इसे कोई मसला या बीमारी ना हो। जैसे कि अगर आपको ज़ियाबेतिस है तो चीनी आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन आम तौर पर चीनी एक अच्छी चीज़ है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तमाम इंसानों के लिए असूल यकसां होते हैं जो अच्छा या बुरा है। लेकिन आप खाद की मिसाल नहीं दे सकते क्योंकि इंसान और पौधा 2 मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गाइड हमें क्या बताता है। ईसाईयत की गाइड बाइबल और इस्लाम की कुरान है। तकरीबन 4 जगहों पर कुरान कहता है कि सूअर का गोश्त हराम है। सूरह बकरा आयत नंबर 173, सूरह माइदा आयत नंबर 3, सूरह इनाम आयत नंबर 145 और सूरह नहल आयत नंबर 115। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम पर हराम है मुर्दार का गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और हर वो ग़ज़ा जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। इसी तरह बाइबल कम से कम 3 जगहों पर कहती है कि सूअर का गोश्त हराम है। लिखा है, कोई खिंजीर के गोश्त को ना खाए, इसकी लाश को हाथ ना लगाए, ये तुम्हारे लिए नापाक है। तो इस नाते से अगर आप बाइबल को मानते हैं तो सूअर का गोश्त आपके लिए भी हराम है। अब हम देखते हैं कि साइंस सूअर के गोश्त के बारे में क्या कहती है। आज साइंस कहती है कि अगर आप सूअर के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो 70 तरह की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। पिन वॉर्म, राउंड वॉर्म, इनमें से सबसे ख़तरनाक टेप वॉर्म है। ये कीड़ा बहुत लंबा होता है और आंतों में मंडलाता रहता है। यहाँ तक कि अगर आप खाना अच्छी तरह पका भी लें तब भी इसके अंडे नहीं मरते। ये जिस्म में तकरीबन तमाम अज़ा तक जा सकता है। ये आँख में दाखिल होकर अंधेपन का सबब बन सकता है। ये दिल में दाखिल होकर दिल के दौरे का सबब बनता है। दिमाग को भी नुकसान पहुँचा सकता है। ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाता है। साइंस से ये भी मालूम हुआ कि सूअर का गोश्त खाने से जिस्म की चर्बी में इजाफा होता है, इसीलिए सूअर का गोश्त खाने वाले लोग अक्सर मोटापे का शिकार होते हैं। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि ये सब जानवरों में गलीज़ तरीन जानवर है और ये शेमलेस भी है। इस जवाब से वो खासी मुतमिन हो गई और फिर इसने मज़ीद 2 और सवाल पूछे कि प्रसाद और चंदर जो टेम्पल में दिया जाता है वो खजूर और जमजम से कैसे मुख्तलिफ है।
اس کا اگلا سوال تھا کہ حضرت آدم اور اماں حوا نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا عورتوں کو کیوں ملتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔